आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट के बारे में। लॉजिस्टिक्स को लेकर कई बार हम लोग बात कर चुके हैं और ये चीज हम सब जानते हैं कि लॉजिस्टिक्स किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया में लॉजिस्टिक्स के प्राइमरली दो तरीके हैं, पहला रेलवेज और दूसरा इंडियन एयरफोर्स के कार्गो एयरक्राफ्ट्स। हालांकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हेलीकॉप्टर्स और ट्रक्स की मदद से प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन रेलवेज और कार्गो एयरक्राफ्ट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कल एक न्यूज निकल कर आई थी कि इंडियन एयरफोर्स के IL-76 को लेकर जो अपग्रेड किया जाना था वो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते अब डिटेल होने वाला है। देखिए, ये अपग्रेड की रिक्वायरमेंट साल 2018 के आसपास निकल कर आई थी और उसी समय इंडिया और रशिया के बीच में इसको लेकर डिस्कशन भी शुरू हो गई थी। हालांकि इंडिकेशंस ये हैं कि इनिशियल बातचीत के बाद में ये प्रपोजल आगे नहीं बढ़ा था और इसी वजह से इस समय भारतीय वायुसेना के IL-76 अपग्रेड नहीं हुए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि IL-76 के लिए रशिया यूक्रेन के ऊपर किसी भी चीज को लेकर डिपेंडेंट है, लेकिन रशिया के ऊपर किए गए सैंक्शंस के चलते रशिया के साथ बहुत ज्यादा डिफेंस ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती हैं और इसी वजह से यहाँ पर भारत के लिए कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। देखिए, इस बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले आइए एक बार समझ लेते हैं भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट को। अगर इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर और दूसरे टैक्टिकल एयरलिफ्टर। टैक्टिकल एयरलिफ्टर में जो सबसे नीचे की कैटेगरी है वहां पर आते हैं हॉकर सिडली HS-748 यानी कि एवरो एयरक्राफ्ट। भारतीय वायुसेना के पास में ये 57 यूनिट्स में मौजूद हैं और आने वाले समय में इनको C-295 एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जाएगा। इसी कैटेगरी में भारतीय वायुसेना के पास में एंटोनॉव के AN-32 एयरक्राफ्ट भी हैं और वायुसेना के 103 यूनिट्स में से 53 यूनिट 32RE वेरिएंट के हैं, यानी कि ये एयरक्राफ्ट अपग्रेडेड वेरिएंट हैं। हालांकि इन एयरक्राफ्ट्स को आने वाले 7 से 10 सालों के अंदर रिप्लेस किया जाना है, लेकिन रिप्लेसमेंट के लिए एयरक्राफ्ट ऑलरेडी मौजूद है। जी हाँ, इस रिप्लेसमेंट को C-295 एयरक्राफ्ट से किया जा सकता है और क्योंकि उस समय तक C-295 एयरक्राफ्ट्स को इंडिया में टाटा बना रही होगी, इस वजह से ये रिप्लेसमेंट प्रैक्टिकली ईजियर होगा। वैसे अगर इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइटर टैक्टिकल कैटेगरी C-295 की डील के बाद में सॉर्टेड है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है और क्योंकि दो अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट को कंसोलिडेट करके एक एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जा सकता है तो लॉजिस्टिकली भी एक अच्छा डिसीजन होगा। देखिए, जहां पर एवरो 5 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, वहीं पर AN-32 लगभग 7.5 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और इन थ्योरी 9 टन कैटेगरी वाला C-295 इन दोनों एयरक्राफ्ट को काफी आसानी से रिप्लेस कर सकता है। इसी टैक्टिकल कैटेगरी में जो दूसरा एयरक्राफ्ट है वो C-130J सुपर हरक्यूलिस है और ये 19 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्वायर किया गया था। इस समय भारतीय वायुसेना 12 ऐसे कार्गो एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है और ये एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन से लेकर पैरा ड्रॉपिंग तक हर तरीके के टैक्टिकल रोल के लिए सक्षम है। कुछ समय पहले भारत और रशिया ने मिलकर एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था जिसका नाम था MTA। इस प्रोग्राम के तहत 20 टन कैटेगरी का एक एयरक्राफ्ट बनाया जाना था, यानी कि प्रैक्टिकली C-130J सुपर हरक्यूलिस कैटेगरी का एक एयरक्राफ्ट बनाया जाना था और इंडिया लगभग 45 ऐसे एयरक्राफ्ट अक्वायर करता, लेकिन रशिया के साथ में ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाया और बाद में भारत इस प्रोग्राम से बाहर आ गया था। कुछ समय पहले एक न्यूज निकल कर आई थी जिसके हिसाब से शायद HAL इस प्रोग्राम को रिवाइव करे, लेकिन इस प्रोग्राम को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं आई है और ऑफिशियली HAL की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन अगर इस कैटेगरी में दूसरे ऑप्शंस देखे जाए तो एग्जैक्टली 20 टन कैटेगरी में इस समय कोई भी वेस्टर्न सिस्टम अवेलेबल नहीं है। हालांकि इस स्पेसिफिकेशन के सबसे करीब आता है ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर का C-390 एयरक्राफ्ट। यह एयरक्राफ्ट 14 टन से लेकर 26 टन तक का वेट कैरी कर सकता है और जैसे जैसे वेट 14 टन से ज्यादा बढ़ता जाता है इसकी रेंज कम होती चली जाती है। अगर हम लोग बात करें यूरोपियन ऑप्शन की तो A400M MTA का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है और क्योंकि टाटा देश में C-295 बनाने वाले हैं तो उस इकोसिस्टम का भारत को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, A400M एक ऐसा सिस्टम है जो 37 टन तक का वजन कैरी कर सकता है, यानी कि ये टैक्टिकल एयरलिफ्टर काफी हद तक स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टिंग भी कर सकता है। हालांकि ऐसा करने से इसकी मैक्सिमम रेंज कम होती है और इसी वजह से C-295 की तरह ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम है। वैसे कावासाकी C2 भी एक ऑप्शन हो सकता है और ये एयरक्राफ्ट 37.6 टन तक का वजन कैरी कर सकता है, लेकिन इसको भी जापान की तरफ से C-130J के रिप्लेसमेंट के तौर पर ही विकसित किया गया है।
लेकिन हिस्टोरिकली जिस तरीके से जापान के साथ में भारत की डिफेंस डील फंसी है, एग्जाम्पल के तौर पर US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। वैसे MTA प्रोग्राम के दौरान ये चीज समझी गई थी कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट 45 एयरक्राफ्ट की है, और आप सभी को याद होगा कि C-130J सुपर हरक्यूलिस की डील साल 2008 में साइन की गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं MTA प्रोग्राम और C-130J सुपर हरक्यूलिस एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, और पोटेंशियली इस समय भारतीय वायुसेना को इन 45 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। और अगर MTA प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता है तो यहाँ पर A400M के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस कैटेगरी में भी भारतीय वायुसेना के पास में ऑप्शंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टिंग में। इस समय भारतीय वायुसेना के पास में स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टिंग कैटेगरी में 2 एयरक्राफ्ट हैं। पहले हैं C-17 ग्लोबमास्टर्स। भारतीय वायुसेना 11 ऐसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, लेकिन वायुसेना कुछ और ऐसे एयरक्राफ्ट अक्वायर करना चाहती थी, लेकिन बोइंग की तरफ से इन एयरक्राफ्ट की असेंबली लाइन बंद की जा चुकी है, और अब भारतीय वायुसेना चाहे भी तो इन एयरक्राफ्ट को अक्वायर नहीं कर सकती है। इन थ्योरी ये एयरक्राफ्ट A400M से दुगना वेट कैरी कर सकते हैं, यानी कि लगभग 80 टन का वजन ये एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। और इसी कैटेगरी में भारतीय वायुसेना के पास में जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं वो हैं IL-76। वायुसेना के ये एयरक्राफ्ट लगभग 38 ईयर ओल्ड है। हालांकि ट्रांसपोर्ट फ्लीट के हिसाब से ये एज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब समय आ चुका है कि इन एयरक्राफ्ट के इंजन को चेंज किया जाए, और ये डिमांड साल 2018 से चली आ रही है। लेकिन अब रशिया के ऊपर आए सैंक्शंस के चलते चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। भारतीय वायुसेना के पास में जो वेरिएंट ऑपरेशनल है उसको IL-76MD कहा जाता है, और इस समय वायुसेना के पास में 17 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं। IL-76MD 48 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, और इसके अगर इंजन चेंज किए जाते हैं तो ये 60 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बन जाएगा। और यहीं पर भारतीय वायुसेना के लिए प्रॉब्लम शुरू होती है। यूक्रेन के बाद में रशिया से डील करना काफी मुश्किल हो चुका है, और IL-76 छोड़कर इस कैटेगरी में कहीं पर भी कोई दूसरा एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। प्रोबेबली चाइनीज Y-20 एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जिस तरीके की रिलेशनशिप भारत और चाइना की है उस हिसाब से यहाँ पर कोई डील बनती नहीं है। वैसे बीच में कुछ टेंडर्स निकल कर आए थे जहां पर IL-76 के अपग्रेड को लेकर कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन चांसेस हैं कि मोस्ट लाइकली वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स से रिलेटेड चेंजेस हों, और इस फ्लीट को एक कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड की आवश्यकता है, स्पेशली नए इंजन्स की। और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत सैंक्शंस को डॉज करते हुए अपने IL-76 की फ्लीट को अपग्रेड कर पाएगा, क्योंकि इस अपग्रेड के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन भारत के सामने नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।